नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप और आपके परिवारजन एकदम स्वस्थ होंगे। आज की जो कथा है वो श्री नरसिंह जयंती की कथा है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनसे एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर जब मार दिया था, वह पृथ्वी को पाताल लोक में से ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार वशीभूत व अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसकी पत्नी कयाशु गर्भवती थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। हाल ही उसने एक राक्षस कुल में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे उनमें से कोई भी दुर्गुण नहीं था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था तथा उसके पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवत भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्याक्ष बहुत चालें चली। उसने नीति अनीति सभी प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं डिगा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान श्री हरि की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही जलाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका को जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप का यह प्रयास भी विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने मयान में से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र है। क्या तेरा भगवान इस खंबे में से है? हाँ, इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोध से अंधे हुए हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को फाड़कर श्री नरसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया था तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आप और आपके परिवार को इसका फल मिले, सुनने और हुकारा देने वाले को इसका फल मिले, आपको और मुझे दोनों को मिले। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।